कह दिया तो ये समझिए वो पत्थर की लकीर बन गया। मुझसे तो बहुत ज्यादा आप लोग जानते होंगे, जो वरिष्ठ है मुझसे भी आयु में, आप लोगों ने उनके काफी कुछ उनके बारे में कहा सुना पढ़ा होगा। लेकिन हम भी जितना समझते हैं, जो जितना साहित्य मैंने उनके बारे में पढ़ा है, गुरुजनों से समझा है, तो पिछले 100 वर्ष में जितना काम करपात्री जी महाराज के दिशा निर्देश में धर्म जगत में हुआ, उतना करवाना किसी के लिए भी शायद संभव ना हो। और उन्हीं धर्म सम्राट के नेतृत्व में गौ माता को भारत की राष्ट्र माता बनाने का अभियान चला था 1960 के दशक में। हमारे साधु संतों ने जब भी आवाज उठाई है तो वो आवाज जलजला बनी है, वो आवाज कभी भी खाली नहीं गई है, क्योंकि साधु संतों की आवाज तब उठती है जब सामान्य जनमानस की आवाज काम नहीं करती, जब सामान्य जनमानस की आवाज सुनी नहीं जाती, उस समय साधु संतों की आवाज उठती है और वो शंखनाद बनती है। तो उस समय भी जब बार बार ये कहा जा रहा था कि भारत की सनातन धर्म की जननी भारत भूमि पर से गौ हत्या का कलंक हटना चाहिए, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब ये बात हुई थी, तब की सरकारों ने ये वादा किया था कि जैसे ही हमारा गठन होगा हम सबसे पहले गौ हत्या भारत में पूर्ण रूप से निषेध करेंगे। काफी वर्ष तक संघर्ष करने के बाद भी जब ये बात सुनी नहीं गई, तब धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने शंखनाद किया और 1966 में उनके नेतृत्व में पूरे भारत के साधु संतों ने लाखों की संख्या में संसद भवन के सामने इकट्ठा होकर जो ज्वाला प्रज्वलित की थी वो आज तक जल रही है। लेकिन जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों से हमारे योद्धा क्रांतिकारी हुतात्मा हुए, शहीद हुए, देश के लिए उन्होंने प्राण गंवाए, उसी प्रकार तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने जिस तरह से साधु संतों पे गोलियां चलाई, उसी प्रकार का दृश्य संसद भवन के सामने आजादी के बाद खड़ा हुआ। और वो दृश्य आज भी हमारे साधु संतों के उस बलिदान का हमारे ऊपर एक कर्ज है कि अब हमें बैठना नहीं है। हमारे साधु संतों ने वैसा ही बलिदान दिया है जैसे वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सामने दिया था। तो वो दृश्य आज भी, हम भले ही उस दृश्य को आंखों से न देखे हो, लेकिन हम उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं कि क्या बीती होगी जब एक सन्यासी जब पूरा समाज छोड़ देता है, संसार छोड़ देता है, अपना पिंडदान करके वो धर्म के लिए वैसे भी निकल पड़ता है, फिर भी उसकी आवाज को दबाने के लिए अगर आपको गोलियां चलानी पड़ रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के इतिहास में शायद ही कभी लिखा गया हो, इससे बड़ा काला अध्याय शायद ही कभी लिखा गया हो। उसी क्रम में समय के साथ जैसे जैसे समय गुजरा, लाखों साधुओं के, हजारों साधुओं का जो अभियान था, जो आंदोलन था, वो शांत हुआ, क्योंकि करपात्री जी महाराज के भी प्राण चले गए। उनको जिस तरह वो घायल अवस्था में उनको जेल हुई, उसके बाद वो काफी समय बीमार रहे। और हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी उस समय बालक थे जब करपात्री जी महाराज काशी में जहां विराजमान उनका भवन था, और हमारे गुरुदेव भगवान ने अंतिम क्षणों में करपात्री जी महाराज की सेवा की। वो बटुक थे, बालक थे और उस समय पढ़ रहे थे गुरुकुल में, लेकिन करपात्री जी महाराज के अंतिम दिनों में उन्होंने उनसे वो संकल्प शक्ति सीखी कि कैसे धर्म के लिए लड़ा जाता है, कैसे दृढ़ता से धर्म के लिए खड़ा हुआ जाता है और गोलियों से डरा नहीं जाता। तो वो संकल्प शक्ति आज भी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के अंदर है। और उनके गुरु तो एक प्रकार से हम ये जिस तरह से श्री विद्या परंपरा, शंकराचार्य परंपरा, पूरी गुरु परंपरा के अनुसार परम पूज्य करपात्री जी महाराज हमारे गुरु जी के परम गुरु हैं या दादा गुरु हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए आज गुरु जी ने वापस से उस अभियान को पूरी तरीके से आंदोलन में बदल दिया है। लेकिन उनका कहना यह है कि हमारे साधु संतों ने पहले प्राणों की आहुति दी थी, इस बार हम एक बूंद खून की भी नहीं गिरने देंगे, क्योंकि साधु संत का खून इस देश के लिए बहुत आवश्यक है।
साधु संतों का जीवित रहना इस देश के लिए, धर्म के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा आंदोलन कभी भी इस तरह से नहीं किया जाएगा कि कोई भी उन पे गोली चलाने का हिम्मत कर सके, या कोई भी ऐसा अवसर हम नहीं देंगे कि हमारे साधु संतों पे कोई भी सरकार आंच डाल सके या हथियार उठा सके। इसीलिए उन्होंने उस आंदोलन को ही आगे बढ़ाते हुए कविश की यात्रा गौ माता राष्ट्रमाता अभियान में तब्दील किया है, उसको उसमें एक तरीके से उसका रूप बदला है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य आज भी वही है जो करपात्री जी महाराज के समय था कि भारत में गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद की जाए। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जाए कि हाँ, अब बात देखिए, बात कहाँ आती है। वर्तमान में बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं जिसे हमें प्रशंसा भी करनी पड़ेगी। वर्तमान में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, धर्म का प्रचार हो रहा है, साधु संत भी अपनी बात कह रहे हैं, हम लोगों को भी अवसर मिल रहा है अपनी बात रखने का। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ी पीड़ा की बात है, जो चिंता की बात है, वो ये है कि गौ हत्या के ऊपर स्पष्ट नीति नहीं है। स्पष्ट नीति हमें अपनी सरकार, अपने चुने हुए लोग, हमारे अपने मंत्रियों से ये अपेक्षा है कि स्पष्ट बात करें। गली निकालने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इसी धर्म के लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता दी है, राज तिलक किया है और धर्म का आपको पूरा अधिकार दिया है कि धर्म क्षेत्र के सारे निर्णय करो आप। हमें और किसी से अपेक्षा नहीं थी, इसीलिए आप हमारे सामने सत्ता में बैठे हैं। हमारा केवल एक मांग है, कोई राजनीति इसमें नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगर इसमें राजनीति किसी को दिखती है तो हम उसका क्या करें, क्योंकि चश्मा सबके पास अलग है, चश्मे का नंबर सबके पास अलग है, लेकिन दृश्य एक ही है, दृश्य केवल एक है, वो है भगवती गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और हर राज्य की राजमाता घोषित किया जाए। देखिए, उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है, केवल ये पदवी की बात नहीं है। हम लोग सनातनियों से मिलते हैं, अपने देश धर्म के लोगों से मिलते हैं। मैं पूरी यात्रा में साथ में हूँ, और न केवल यात्रा में, इससे पहले भी अन्य राज्यों में मैं अपनी एक, मेरी टीम है, हम लोग गौ माता के ऊपर बहुत सारे विषयों पे काम कर रहे हैं। केवल एक ये विषय नहीं है, हम गौ माता के वैज्ञानिक पक्ष पे काम कर रहे हैं। गौ माता के गौमूत्र से कैसी कैसी चिकित्सा हो सकती है, हम उस पक्ष पे काम कर रहे हैं। मैं आपको पूरे प्रामाणिक तौर पे ये बोलना चाहूंगी कि गाय, जब हम गाय बोल रहे हैं, यानी कि स्वदेशी वेद लक्षणा गौ माता, स्वदेशी, जर्सी गाय नहीं होती, होल्स्टीन गाय नहीं होती, ये गवय होते हैं। ये गाय जैसे दिखने वाले प्राणी है। हम तो हर प्राणी को प्रेम करते हैं, लेकिन पूजा हम केवल गौ माता की कर सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो वेदों में लक्षित गाय है, उसी के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। उसी के गोबर से हवन किया जा सकता है, उसी के दिए हुए घी से हवन आहुति की जा सकती है। भैंस के गोबर से आप नहीं, कंडा बना के आप हवन नहीं कर सकते, या जर्सी के घी से आप आहुति देंगे तो इंद्र आदि देवता प्रसन्न नहीं होंगे। ये कारण है कि हमें अपने धर्म के जड़ को बचाने के लिए भगवती वेद लक्षणा गौ माता की रक्षा करनी ही पड़ेगी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो दुखद बात है, जिसके लिए हमें और हमारे पूज्य साधु संतों को अपने आश्रम, अपने पूजा पाठ, अपने अनुष्ठान छोड़ के गली गली में ये बात को लेके भटकना पड़ रहा है, वो पीड़ादायक विषय यह है कि चूंकि भारत में बीफ का एक्सपोर्ट विश्व में अब 1 नंबर पे पहुंचता जा रहा है, उस बीफ के एक्सपोर्ट को 1 नंबर पे पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कारखाने लगाए गए हैं, बड़े बड़े सब्सिडाइज लाइसेंस देकर स्लॉटर हाउस न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उनको सब्सिडी देके खड़ा किया जा रहा है। जहां एक छोटे से कत्तखाने में छोटे जानवर कटा करते थे,
आज बड़े बड़े एकड़ों में, कई कई एकड़ में फैले हुए स्लॉटर हाउसेस में बड़े जानवर कट रहे हैं। अब हमें बताइए, बड़ा जानवर, ये तो सरकार आधिकारिक रूप से कहती है कि हम भैंस का मांस एक्सपोर्ट करते हैं, आधिकारिक रूप से कि हम बफेलो मीट एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या बफेलो भैंस दूध नहीं देती? आधा भारत भैंस का ही दूध पीता है, क्योंकि हमारी स्वदेशी वेद लक्षणा गौ माता की हम कद्र नहीं कर पाए। पिछले सालों में हमारी आंखों के सामने से सैकड़ों प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। बिहार की अपनी प्रजाति गंगा तीरी और पूर्णिया देखने से भी नहीं मिलती, लगभग गायब हो गई है, लगभग। वही रास्ते पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। जब हमारे पास वेद लक्षणा गौ माता ही नहीं है, जो अमृत तुल्य दूध ही नहीं है, तो आज हमारा आधा भारत भैंस का ही दूध पी रहा है और बचा कुचा जर्सी का पी रहा है। तो बात यह है कि अगर आप स्लॉटर हाउस लगाएंगे, एकड़ों फैले हाई मशीन वाले टेक्निकल स्लॉटर हाउस लगाएंगे, तो उसमें भैंस तो कटेगी सो कटेगी, और चोरी छुपे गाय भी कट रही है, क्योंकि उसके प्रमाण मिलते हैं। जब छापे मारे जाते हैं, जब रिपोर्ट की जाती है, जब पुलिस ही, हमारे पुलिस के ही भाई बंधु जब वहां पे गोरक्षकों के साथ सैंपल लेते हैं और लैब में भेजते हैं, तो वो गाय का मीट निकलता है। तो अब हाथ कंगन को आरसी किया। जब सैंपल आपका, रिपोर्ट आपकी, स्लॉटर हाउस आपका सब्सिडी दिया हुआ, तो फिर भैया हमारा क्या रोल है इसमें? वो तो सब आप ही को करना है। अब आप ही अगर नहीं करोगे तो हिंदू तो चिल्लाएगा ना। उस हिंदू कहां जाके चिल्लाएगा, कहां जाके बोलेगा? ऐसे ही बोलेगा जैसे हमें बोलना पड़ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है, पूरी कहानी का अगर हम सार निकालें तो सार ये है कि क्योंकि अभी हम 12 साल के सनातनी शासन में बैठे हैं, 12 साल के सनातनी शासन में हमने बहुत बड़े बड़े काम होते हुए देखे। राम मंदिर देखा, धारा 370 देखी, ऑपरेशन सिंदूर देखा, सर्जिकल स्ट्राइक देखी, बहुत कुछ देखा। देश में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है और बहुत कुछ ऐसा भी है जो बहुत सुधार की भी आवश्यकता है। लेकिन अभी तक गौ माता को लेके स्पष्ट नीति हमें देखने को नहीं मिल रही है। उल्टा हमें ये सुनने को मिल रहा है कि 14 साल की गाय तो काट नहीं सकते, लेकिन 14 साल से बड़ी गाय को हम काट सकते हैं अगर डॉक्टर लाइसेंस दे दे तो। अब बताइए, अभी 2 दिन पहले बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया। ये कितने दुख की बात है, आपको बंगाल में प्रचंड बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत की सरकार आपको मिली है, उसके बावजूद आप ऐसा बयान दे रहे हो। आपको तो ये कहना चाहिए कि बंगाल में पूर्ण गौ हत्या निषेध, आज के बाद से मृत्यु दंड, ये होनी चाहिए थी बात कि गाय की तस्करी करने वाले को मृत्यु दंड, गाय की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड। अगर प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि बिल्कुल, आपके मन की बात में समझ सकती हूँ भाई साहब, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगा। जब हमें लगा कि हमारी आवाज कोई उठा रहा है तो हमारा भी रिएक्शन ऐसा ही था। आज अगर कोई प्रचंड बहुमत से सत्ता में धमक के साथ बैठे और फिर ये कहे कि 14 साल की गाय काट सकते हैं, 14 नहीं काट सकते, उससे ऊपर की काट सकते हैं, तो इससे बड़ी दुख की, इससे बड़ी धिक्कार की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए हमने ममता बनर्जी को हटा के आपको बिठाया था, इसीलिए। फिर उसमें और आप में क्या अंतर है? फिर और आपके ऊपर तो ज्यादा बड़ा ब्लेम है, क्योंकि वो कभी भी नहीं कहती थी कि मैं हिंदू हूं, मैं वो तो कभी भी नहीं कहती थी, आप तो कहते हो। फिर आप ऐसा बयान दे रहे हो। उससे पहले 1 महीना पहले असम के मुख्यमंत्री, जिसको हम खुद स्वयं शंकराचार्य जी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को पदक के लिए सम्मानित करने के लिए उनका नाम घोषित किया था, क्योंकि इन्हीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने 2 साल पहले ये घोषणा की थी कि असम में कोई बीफ का काम नहीं होगा, कहीं बीफ खाया नहीं जाएगा। इन्हीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत अच्छा हिंदुओं की भावना का ध्यान रखते हुए अपने कार्यकाल में कार्य किया था।
उसके ऊपर स्वयं हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को सम्मानित करने के लिए बुलाया था। हालांकि वो कहीं चुनाव में थे, वो आ नहीं पाए, उनको संदेश भेजा गया था, हम साक्षी हैं इस बात के। लेकिन जैसे ही चुनाव आया वैसे ही हेमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान आया, हम सबका दिल तोड़ने वाली बात। देखिए, शंकराचार्य जी निष्पक्ष हैं, वो किसी पार्टी का कभी एक पक्षत्र समर्थन नहीं करते। जहां उनको गलती दिखती है वहां बोलते हैं, जहां अच्छाई दिखती है वहां भी बोलते हैं। जब हेमंता बिस्वा शर्मा ने अच्छा काम किया था, गो मांस का रेस्टोरेंट्स बंद कराए थे, तब उसको सम्मानित करने के लिए बुलाया था। लेकिन जैसे ही 1 महीना पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि हम असम में इलेक्शन होगा, पत्रकार ने पूछा तो आप गौ हत्यारों का वोट चाहिए या गौ रक्षकों का वोट चाहिए, तो उसका बयान था कि हमें तो गौ हत्यारों का भी वोट चाहिए, गौ रक्षकों का तो चाहिए, गौ हत्यारों का भी वोट चाहिए। अच्छा भाई, क्यों चाहिए? हम ये कहते हैं कि घर के अंदर खाओ गौमांस, बाहर बैठ के गौमांस मत खाओ। अब आप बताइए कि ये किस तरह की राजनीति है भाई? ये किस तरह की राजनीति है? गौ हत्यारा, गौ भक्त सब एक बराबर। ये सनातन धर्म है क्या कि सिर्फ वोट लेने के लिए आपके लिए गौ हत्यारा भी वही है, गौ भक्त भी वही है? तो फिर हम किस खेत की मूली है भाई? फिर आप हमें तो कुछ कहीं किसी भी गिनती में नहीं रखेंगे। ये कारण है कि जिस तरीके से जब हम सत्ता के लोगों के साथ जिस बात को लेके हम उनके साथ जुड़े थे, और आज भी ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग राजनीति वाले लोग नहीं है, हम धर्म जगत के लोग हैं। धर्म जगत ही राजनीति बनाता है या बिगाड़ता है। भारत का गुरु चाणक्य ने ही मगध का साम्राज्य उखाड़ा था और चंद्रगुप्त का बनाया था। भारत का इतिहास रहा है कि गुरुओं ने तख्त पलटे हैं, सत्ताएं बदली हैं। तो आप हमें मौका मत दीजिए कि हम सत्ता पलटने की ओर अग्रसर हो, क्योंकि हम नहीं चाहते आपकी सत्ता पलटना। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो और राज्य माता घोषित करो, और एक भी गो हत्या इस देश में ना हो। आज की तारीख में हो ये रहा है कि एक राज्य में कानून है, जैसे गुजरात में कानून है कि गौ हत्या नहीं हो सकती, तो वहां से स्मगल करके गाय जाती है चुपचाप, और किसी ऐसे राज्य में जहां जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, दक्षिण के राज्य हो गए, जहां पे कोई कानून नहीं है, या कानून के नाम पे वही कानून है जैसा शुभेंदु ने बोला बंगाल वाले ने कि 14 साल की गाय को अगर सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो कट सकती है। वैसे ही कानून तेलंगाना में है कि अगर वेटरनरी डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये गाय कट सकती है, ये गाय दूध देना बंद कर चुकी है, तो वो लोग गौ हत्या कर देते हैं। और कई बार तो उनको पूछने की जरूरत नहीं, उठा के ले जाते हैं और काट देते हैं। आप समझिए, ऐसा कानून हमारे लिए किस काम का है बताइए? क्या हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो हम क्या काटे उनको? कि हमें अब वो माँ अब रोटी बनाने लायक नहीं रही या बाप कमाने लायक नहीं ना, तो उसको भेजो स्लाटर हाउस में। हम लोगों ने गाय को माँ माना है, और हमें ये अधिकार और ये कर्तव्य वेदों ने दिया है। वेदों ने 3 बातें बोली है, गुरु, वेद, गाय और वेद। गुरु माने पंडित, जो हमें सिखाता है, मंत्र सिखाता है, कर्म कांड सिखाता है। गाय और वेद, ये 3 चीजें ही सनातन धर्म को खड़ा रखेंगी, जिंदा रखेंगी। इनमें से एक भी हिल गया, अगर एक भी पाया हिल गया, तो सनातन धर्म डगमगा जाएगा। और आप सब जानते ही हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए गौमांस खिलाया जाता है। जिस दिन हिंदू के मुंह में गौमांस चला गया, उसका सनातन धर्म खत्म। क्योंकि हमें तो प्राण देके भी गाय की रक्षा करने का दायित्व दिया गया है। गाय की रक्षा के लिए प्राण भी देना पड़े तो दे दो, ये हमें वेदों ने सिखाया है। और यही छत्रपति शिवाजी ने किया था। 8 साल के छत्रपति शिवाजी के सामने जब गाय को मारा जा रहा था, उन्हें पता था, क्योंकि समर्थ गुरु रामदास ने उनको सिखाया था कि गाय की रक्षा करनी है। उन्होंने तलवार निकाल के उस गौ हत्यारे को खत्म करके गाय की रक्षा की थी। तो ये काम हमारे गुरुओं ने सिखाया है, हमारे धर्म ने, हमारे वेदों ने सिखाया है। कोई नई बात शंकराचार्य जी हमें सिखा नहीं रहे हैं।
वो उन्हीं वेदों की बात का रिवीजन करवा रहे हैं जो हम भूल गए। आज अगर मैं मेडिकल की पढ़ाई किए हुए हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना धर्म भूल जाऊं। वो मेरा एक प्रोफेशन है, वो मेरा एक पढ़ाई के बाद एक कार्य कर, यहाँ टीचर भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, हम किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन मूल हमारा धर्म है जिसको हम नहीं छोड़ सकते। तो यही है सारी बातें जिनको जगाने के लिए, समझाने के लिए आज शंकराचार्य जी को गली गली में भटकना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ आए हैं, वो राजस्थान भी गए हैं, वो बिहार भी गए हैं, 3 बार वो पूरे भारत की यात्रा भी कर चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हमारे धर्मगुरु किसी अच्छे काम पे निकलते हैं तो मीडिया की नजर तो वहां होती नहीं है, मीडिया की नजर तो होती है आईपीएल पे। मीडिया को तो कुछ टीआरपी दिखाने वाला, कुछ ऐसा मनोरंजन दिखाना होता है कि जिससे लाखों लोग देखें, लेकिन ये धर्म की बातें मीडिया नहीं दिखाता है। और मीडिया को कहा भी जाता है कि ऐसी बातें दिखाओगे तो फिर हमें कौन पूछेगा, हमारी राजनीति कैसे चलेगी, हम भ्रमित कैसे करेंगे लोगों को। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 3 बार भारत की यात्रा की है, अभी जब से वो शंकराचार्य बने हैं। लेकिन शायद किसी सनातनी को ये बात पता हो, उनके पैरों में छाले तक पड़ गए थे। जब दिल्ली में संसद भवन, वहां तक वो नंगे पैर गए हैं, जहां पे करपात्री जी महाराज पे गोलियां चली थी, उस स्थान तक वो नंगे पैर गए हैं। लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मीडिया को इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है, या उसको इंटरेस्ट न लेने के लिए कहा जाता है। तो खैर, जो भी है, सत्य कभी ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। जैसे भगवान नरसिंह को प्रकट होना पड़ा प्रहलाद के लिए, प्रहलाद की पीड़ा को सुन के भगवान नरसिंह को खंबा फाड़ के प्रकट होना पड़ा। इसी प्रकार सत्य और धर्म खंबा फाड़ के ज्वालामुखी बन के प्रकट होता है, लेकिन हो के रहता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हमें इस बात में गर्व है कि हम एक ऐसी धार्मिक यात्रा में शंकराचार्य जी के साथ जुड़े हुए हैं जो कार्य हो के रहेगा, क्योंकि ये कार्य देवत्व का है, ये कार्य धर्म का है। और कुछ वो नहीं मांग रहे हैं, ना हम कुछ मांग रहे हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए, जो गौ माता आप सबकी, हम सबकी जननी है। हम अगर साइंटिफिक रूप से देखें तो पूरा विश्व भारत की स्वदेशी गौ माता की ओर देख रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारी स्वदेशी गौ माता के गौमूत्र पर अमेरिका ने 6 पेटेंट ले लिए हैं। पेटेंट आप समझते हैं कि 6 मोहर लगा दी अमेरिका ने 6 जगह कि ये गौमूत्र कैंसर में ठीक काम आने वाला है, 1 पेटेंट। ये गौमूत्र इन्फेक्शन दूर करने वाला है, 2 पेटेंट। इस प्रकार 6 बीमारियों का अधिकार अमेरिका ने अपने हाथ में ले लिया है। अब आप सोचिए, आप कहां चूक कर रहे हैं। हमारी गाय का अधिकार वो ले रहे हैं, कल को दवा बना के आपको 10 गुना रेट में बेचेंगे, और जो फ्री में मिलने वाली चीज है हम हाथ जोड़ के उनके आगे लाइन लगा के लेंगे। ये सिचुएशन वो लोग खड़ी करने जा रहे हैं हमारे सामने। जो गोबर है, स्वदेशी गौ माता का जो गोबर है, वो एंटी रेडिएशन होता है। उससे ये जो मोबाइल के हार्मफुल रेडिएशन से बचाव होता है, यहां तक कि न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाव होता है। हमारे जो घर गोबर से लीपे जाते थे, हमारे जो ऋषि मुनि बहुत विद्वान थे, इसीलिए उन्होंने ये गोबर से लीपने की प्रथा शुरू करी थी, क्योंकि उन्हें पता था जो हानिकारक किरणें हैं, हानिकारक विकिरण है, उनसे बचाव होगा। और आज ये साइंटिफिक स्टडीज हमारे पास है कि इनसे न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाव होता है, मोबाइल की जो हार्मफुल जो रेडिएशन है उससे वो बचाव करती है। अब आप बताइए, ये अब दुनिया की नजर हमारी गाय पे टिकी हुई है। या तो वो पूरी तरीके से इसको अपने ग्रिप में ले लेंगे, आपके यहाँ से खत्म हो जाएगी, उनके यहाँ पे पलेगी, फिर आप ऐसे गुलाम बनेंगे। पहले आप अलग तरीके से गुलाम बने थे, अब सिचुएशन ये हो जाएगी, और ये हो रही है। हमारी जो वेद लक्षणा गाय थी, पिछले 30-40 साल में जो दूध क्रांति आई, वेद लक्षणा गायों को घर घर से भगा के जर्सी हमारे घरों में डाल दी गई। और आज जो भारत का जन जन डायबिटीज,
ब्लड प्रेशर, कैंसर, मंदबुद्धिता, बच्चों में होने वाले ये जल्दी जल्दी बच्चों का चश्मा लगना, कमजोर होना, इम्यूनिटी कमजोर होना, ये सब क्यों है? क्योंकि स्वदेशी गाय का अगर दूध पी रहे होते तो राम और कृष्ण जैसे बच्चे बनते। भी तो दूध रहे आप होल्स्टीन का, जर्सी का, जो कि प्रामाणिक रूप से नुकसानदायक है। अरे हम तो स्टडीज लेके घूम रहे हैं, इसीलिए गुरुजी के साथ जुड़े हैं कि हमारी भी बात सुनी जाएगी, आपकी सुनेंगे तो हमारी भी सुन लेंगे। साथ में हूँ मैं तो स्टडीज लेके मेरे मोबाइल में और हाथों में लेके घूमती हूँ कि हमारे ही देश के बॉम्बे के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रिसर्च की गई कि जर्सी होल्स्टीन का A1 क्वालिटी का दूध, जिसको अंग्रेज लोग A1 बोलते हैं, क्योंकि ये उनकी गाय है, गाय भी नहीं है, उनका पशु है। और हमारी गौ माता जो है उनको ये लोग कहते हैं A2, मतलब दूसरे दर्जे का। इनकी तो बीमारी ये है कि हमें तो ये दूसरे दर्जे का समझते हैं। तो चलो मान लिया हम A2 ही सही, लेकिन जब ये रिपोर्ट निकाली गई कि A1 में क्या है और A2 में क्या है, A1 अंग्रेजी दूध पूरी तरह फेल हो गया और A2 दूध ऑनर्स से पास हुआ, क्योंकि सारे सारे पोषक तत्व, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, कौन सा ऐसा विटामिन नहीं है जो दूध में न पाया गया। और रिसर्च हुई कई साल तक और ये देखा गया कि जिन्होंने स्वदेशी गाय का दूध पिया था उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। जिन्होंने नहीं पिया, जो दूसरा दूध पिए, उनको हो गया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, उनको हो गया और इनका ठीक हो गया। तो पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो यहां घूम फिर के आती है कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें हमारी गाय से दूर करना चाहती है। वो गाय जो कि हमारे लिए वरदान है, वो गाय जो हमारा धर्म भी बचा रही है और हमारा जीवन भी बचा रही है। आप लोगों ने, अगर माताएं यहाँ पे जो टीचर्स है, मैं जरूर से समझ सकती हूँ, कोई तो ऐसी माता होगी जो ये बताएगी कि उनके स्कूल में स्पेशल क्लास चलती है। आप में से किसी के स्कूल में स्पेशल क्लास चलती है? आजकल के स्कूलों में स्पेशल क्लास, प्राइवेट स्कूलों में स्पेशल क्लास चालू हो गई है। और वो स्पेशल क्लास किन बच्चों के लिए? मंदबुद्धि बच्चों के लिए। आप सोचिए, बड़े बड़े स्कूलों में स्पेशल क्लास चल रही है और मंदबुद्धि बच्चों को उनमें रखा जा रहा है। अब बच्चे इतने मंदबुद्धि क्यों होने लग गए? क्यों ऑटिज्म जैसी बीमारी क्यों होने लग गई? बताइए आप। उसका कारण ये है कि बच्चे को, हाँ, दूध ही गड़बड़ है, बच्चियों को हार्मोन की बीमारियां हो रही हैं, बंध्याकरण जिसे कहना चाहिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, इन सब के पीछे आपका हमारा जो चॉइस है वो है, हमारी चॉइस ही गलत हो गई, हमारा निर्णय गलत हो गया। हम सोचे कि हमें पता ही नहीं था, हम अनजाने में पैकेट का दूध पिए जा रहे और डॉक्टर क्या लाइन लगाए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि गड़बड़ है कहाँ। और मैं मेडिकल साइंस से 3 डिग्री लिए हूँ। समय के साथ जैसे जैसे हमारे सामने चमत्कार आए, हमें नतमस्तक होना पड़ा। और अच्छी बात यह है, मैं तो जन्म से ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण मेरे लिए धर्म पहले और मेरी डिग्री बाद में। लेकिन जब प्रैक्टिस में हमने देखा कि अगर किसी को टर्मिनल कैंसर है, हमने हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर्स की टीम ने हाथ खड़े कर दिया, अब हमारे पास इसका इलाज नहीं है, आप जाइए जहां जाना है। वो सीधे गए, मेरे सामने की बातें हैं, वो गौशालाओं में गए। और देखिए, आज का हिंदू समाज भी पहले तो डॉक्टर से ही हाथ सर्टिफिकेट लेता है, जब वो कहते हैं तब वो जाता है कि भाई चलो ठीक है। गौ माता के, बछिया के सुबह के जो यूरिन होता है सुबह सुबह का, उसको छान छान के उन्होंने पिया और कैंसर मुक्त आज भी 20 साल हो गए। मेरे कई सारे ऐसे पेशेंट्स थे, बाद में तो मैंने स्वयं ही एक चिकित्सा देना शुरू कर दिया कि भैया उनको क्यों बेचारे इधर उधर परेशान किया जाए, आपको ये रिपोर्ट आई, आप ये स्टार्ट कर दो, हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। मेरा कहने का, अपना अनुभव आप लोगों से साझा करने का तात्पर्य ये है कि ना केवल धर्म की दृष्टि से
पर विज्ञान की दृष्टि से भी गौ माता हमारे लिए अमूल्य धरोहर है, अमूल्य। और हमने अगर गौ माता को अब नहीं संभाला तो ऐसा ना हो जैसे कि जोरासिक पार्क हम सुनते थे डायनासोर कभी हुआ करते थे, अब हमें देखने को नहीं मिलते, लुप्त हो गए। अब वो कभी वो जीव जंतु, भगवान न करे कोई ऐसा दिन आए कि हमें केवल गौ माता का चित्र दिखाई दे, वो स्थिति नहीं हो। आप सब जाग जाइए और स्वदेशी वेद लक्षणा गौ माता की पहचान करिए। अगर उसकी पहचान बहुत सामान्य है, आप सबको पता है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी चीज का जब तक हम रिवीजन नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते, तो वो चीज भूल जाते हैं। अभ्यास यही है कि जो गाय जिसकी पीठ पे एक कुंवड़ है, लंबी सी पूंछ है, मुड़े हुए सींग है, गले में एक कम्बल है, झालर है, वो स्वदेशी वेद लक्षण गाय होती है। पहले कोई क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुआ करता था, शुद्ध देशी नस्ल की गाय हुआ करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कई सालों में क्रॉस ब्रीडिंग करके दूध उत्पादन के लिए क्रॉस ब्रीडिंग की जा रही है, जो कि ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हमें शुद्ध नस्ल की गाय चाहिए, संकरित गाय नहीं चाहिए हमें। लेकिन फिर भी चलिए, कुछ नहीं से कुछ भला, शुद्ध। आप जैसे जैसे अच्छी गौशालाओं में जाएंगे, अच्छी नस्ल के साथ अपना थोड़ा समय बिताएंगे, आप पहचानने लग जाएंगे कि ये स्वदेशी शुद्ध देसी नस्ल की गाय है और ये संकरीकृत है। अभ्यास से अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर पहचान करनी है तो आप सबसे पहले जर्सी और देसी गाय में पहचान करिए। ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जर्सी और देसी में पहचान करिए। बहुत सारी माताएं नहीं जानती और चल रहा है तो चल ही रहा है। फिर हमारा आपका मिलने का भगवान ने अगर कोई तात्पर्य बनाया है तो जो चल रहा था उसको हटाइए और कुछ अब अच्छा करिए आगे, जो कि सत्य है, जो कि असलियत है। अब करना यह है कि हमें स्वदेशी गाय को संरक्षित करना है, अब आपस में सेवा करके भी और कटने से भी बचाना। सेवा आप लोग सब करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन कटने से बचाने का काम आप बताइए किसका है? वो तो है, लेकिन सत्ता का, सरकार का। सेवा करना हमारा धर्म है, शुश्रूषा कर लेंगे, संवर्धन कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, लेकिन भैया गाय की हत्या रोकने का काम सरकार का है, बिल्कुल सरकार का है, क्योंकि सरकार को कानून बनाना ही पड़ेगा। जब तक देखिए भय बिन प्रीत न होई गुसाई, आप जब तक भय नहीं उत्पन्न करोगे गौ हत्यारों के सीने में कि अगर मैंने मारा या अगर मैंने काटा तो मुझे जेल होगी, और वो भी 20 साल जेल होगी या मुझे मृत्यु दंड होगा, तभी ये रुकेगा। वरना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और कंफ्यूज नहीं करना चाहिए सनातनी को कि 14 साल और 15 साल, गाय की कोई उम्र नहीं होती। गाय अपने मरने तक हमारी माँ है, मरने तक, जब तक गाय अपने प्राण नहीं छोड़ती वो हमारी माँ है और उसकी सेवा करना हमारा दायित्व है। तो बस यही बातें हैं। वैसे तो शंकराचार्य भगवान स्वयं आपके बीच में होंगे, अगर भगवान ने चाहा और वो मौन नहीं हुए, उनका मौन व्रत होता है शाम को 7 बजे से सूर्यास्त के समय वो मौन होते हैं और अगले दिन सूर्योदय के समय तक वो मौन रहते हैं। अगर ईश्वर ने चाहा, अगर वो मौन होने से पहले यहाँ आ गए, अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम है, तो आप लोगों को बहुत कुछ और सुनने को मिलेगा। और वरना मोटी मोटी जो बातें मैंने कही हैं, मूल बातें वो है। दूसरा, एक रामा गोधाम का कॉन्सेप्ट, इन्हीं बातों को लेके शंकराचार्य जी ने एक योजना बनाई है। हम लोगों सनातनियों के लिए एक योजना उन्होंने बनाई है। अगर आप आखिरी के 2 मिनट में और मेरी बात सुन ले, क्योंकि मैं भी चाहूंगी कि अब मैं अपनी वाणी को विराम दूं। रामा गोधाम का जो एक योजना है वो इसीलिए बनाई गई है कि हम गाय को डेयरी फार्म ना बनाएं, डेयरी से अलग एक ऐसा परिसर, जैसे कि हमारे गणेशानंद जी महाराज ये नंदी आनंदी की पूजा करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हमें 3 किलोमीटर पहले से ही पता चल गया था नंदी आनंदी का धाम कहां पर है।
हमने पूछना शुरू किया कि भाई कहाँ, तो हमें दूर से, बहुत दूर पहले से ही लोगों ने बता दिया कि आप वहां जाएंगे, वहां से मुड़िए, वहां पे नंदी आनंदी रहते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों ने किया ये, आप लोगों ने उनकी सेवा की, उनका ध्यान रखा, उनकी पूजा की, उनकी महिमा का प्रचार प्रसार किया। यही काम हमें रामा गोधाम में करना है। गाय को, स्वदेशी गौवंश को उसमें पालना है, दूध घी के लिए नहीं, केवल सेवा और पूजा करने के लिए। बस यही बात है, मूल बात यह है कि जब हम अपनी जड़ों पे वापस आएंगे तब हम सही रास्ता पकड़ पाएंगे। अभी हम रास्ता भटक गए। तो हर विधानसभा में एक रामा गोधाम बनाने का संकल्प है जो कि चलता आ रहा है। अभी तक गुरुजी जितनी जितनी विधानसभाओं में से आए हैं, हर एक विधानसभा में सनातनियों ने खुद कहा है गुरुजी हम बनाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही जब वो यहाँ बैठेंगे, हो सकता है इस विधानसभा क्षेत्र से पहले कहीं आ रहे हो तो वहां के लोगों ने कमिटमेंट दे दिया हो, यहाँ तक पहुंचने से पहले ही हो गया हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मूल बात यह है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श रामा गोधाम की स्थापना होगी, जो कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। और उस आदर्श रामा गोधाम में गाय की सेवा केवल आशीर्वाद के लिए की जाएगी, केवल और केवल। कोई दूध के लिए नहीं, कोई घी के लिए नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आइए, गौ माता की सेवा करिए, पानी पिलाइए, चारा खिलाइए, उनके पास बैठिए, उनकी आरती करिए, उनको मुरली की धुन सुनाइए। आपको एक और बात में एक और बात बताना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण जो मुरली बजाते थे वो क्यों बजाते थे? जब भगवान कृष्ण एक पर्टिकुलर राग में मुरली बजाते थे तो गौ माता के मस्तिष्क में एक ग्रंथि एक्टिवेट होती थी और उससे दूध निकलता था। तो जब भगवान मुरली बजाते थे तो उससे दूध की धारा बहती थी। तो ये भी एक कारण होता है। तो गौ माता का वात्सल्य इतना बढ़ जाता था वो मुरली की धुन सुन के कि वो दूध देती थी और ग्वाले बच्चे वो दूध पीते थे। तो ये एक बातों बातों की बात है, लेकिन मूल बात ये है कि जब हमारे देवी देवताओं ने भी गौ माता की सेवा की है तो अब हमारा दायित्व है। और मैं इस बहुत पावन प्रसंग से जुड़ी हुई हूँ। मैं स्वयं लोगों को प्रेरित करती हूँ कि अपने क्षेत्र में गोधाम बनाइए, गौ माता की सेवा करिए, अपने सारे पाप कष्ट दूर होंगे और हम एक अच्छे मजबूत सनातनी, असली सनातनी राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही आशा करती हूँ कि यहाँ भगवान गणेश जी और नंदी आनंदी के प्रताप से आप सब आगे बढ़े, आप सब के घर में सुख शांति की वर्षा हो और हम दोबारा इससे भी बड़े आयोजन में आपके सम्मुख हो। इन्हीं शुभकामना के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस बढ़िया, कितनी देर में आ जाएंगे? बस।